आपके हिसाब से पुस्तकों का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना किताब के हम कुछ भी नहीं हैं। एक सर्वे के अनुसार 95% जो लोग जीवन में सफल होते हैं वह अपने जीवन में निरंतर किताबें पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा हम कहते हैं पढ़ना चाहिए। जैसे एक चीज़ कही जाती है कि हनुमान चालीसा सुनना गलत है और पढ़ना सही है, क्या ऐसा कुछ है? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कहाँ लिखा है। और रही हनुमान चालीसा की बात, तो उसे मुझे लगता है कि उसे कहना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, गाना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, जीवन में उतारना भी चाहिए, तब जाकर वो काम करेगी। तो हनुमान चालीसा के तुरंत बाद आता है बजरंग बाण। कुछ अलग है उन दोनों में, चालीसा में और बजरंग बाण में? हाँ, अंतर है, बजरंग बाण में और चालीसा में अंतर है। तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं कि तो आपके हिसाब से वो सब जरूरी है या नहीं? मुझे लगता है कि गाना एक बहुत बड़ा विषय नहीं है। विद्यार्थी जो स्टूडेंट है खासकर वो हनुमान जी से क्या सीख सकते? नमस्कार, मैं हूँ भावेश रोहिरा और स्मार्ट भारत लर्निंग फाउंडेशन के संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे बड़े भाई पंडित अंकित शर्मा, और आज हम वार्तालाप कर रहे होंगे सुंदर कांड पर और भैया के जीवन पर। जी भैया, तो इससे पहले कि हम पूरी चर्चा आरंभ करें, मैं चाहूँगा आप एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और आपका बैकग्राउंड हमें बताएं। नमस्कार, मेरा नाम पंडित अंकित शर्मा है। मैं सुंदरकांड का एक गायक, वक्ता और लेखक हूँ। साथ ही हनुमान जी की कृपा से कुछ रामकाज का एक जिम्मा भी मेरे हिस्से है, तो उसमें एक छोटी सी संस्था मैं चलाता हूँ जिसमें हम बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय संचालित करते हैं, अस्पताल में मरीजों के लिए भोजन इत्यादि सेवा कार्य करते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। ओके, तो आपने कहा सुंदरकांड और आपने पुस्तकालय कहा, तो पहले मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से पुस्तकों का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, हम किताबों से दूर भागना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से पुस्तकों का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? पुस्तकों का प्रभाव हमारे ऊपर कितना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना किताब के हम कुछ भी नहीं हैं। आपने कहा कि आज हम डिजिटली बहुत आगे निकल चुके हैं। हम कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन किताबों से कभी दूर नहीं भाग पाएंगे। हम आज भले ही डिजिटल हो गए हों, लेकिन किताबें भी तो डिजिटल हो गई हैं। हम कभी भी किताबों से दूर नहीं भाग सकते। किताबें, यदि हमें जीवन में तरक्की करना है तो किताबें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक सर्वे के अनुसार 95% जो लोग जीवन में सफल होते हैं वह अपने जीवन में निरंतर किताबें पढ़ते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जब भगत सिंह जेल में थे और उनको फांसी होने वाली थी, तो उनकी अंतिम इच्छा उनसे पूछी गई, तो वह उस समय एक किताब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये किताब कुछ अधूरी रह गई है, मैं इसे पूरी करना चाहता हूँ, ये मेरी अंतिम इच्छा है। तो आप किताबों का महत्व समझ सकते हैं कि ये कितना है। बस ये एक बार समझ में आ जाए, इसकी एक जो ललक है, लगन लग जाए, तो निश्चित तौर पर जीवन में सब कुछ उन्नत होता है। वाह, तो आप किस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं और रिकमेंड करते हैं? मैं अधिकांशतः जीवन निर्माण पुस्तकों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। एक्चुअली क्या है कि किताबों के नाम पर बाकी जो कोर्स की किताबें वो तो हम स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है, जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, उसमें हम लोग ऐसी किताबें नहीं पढ़ पाते, वो किताबें हम तक नहीं पहुँच पाती जिनसे वास्तविक जीवन निर्माण होना होता है। हम ये तो सीख जाते हैं कि रोटी कैसे कमानी है, लेकिन हम ये नहीं सीख पाते कि जीवन कैसे चलाना है। और रोटी चलाने वाली शिक्षा तो स्कूलों में, कॉलेज में दी जा रही है, लेकिन जीवन कैसे चलाना है ये शिक्षा किताबों से मिलती है। तो मैं जीवन निर्माण से संबंधित जितनी भी पुस्तकें वो पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, और उसमें भी वो पुस्तकें जो महान महापुरुषों द्वारा लिखी गई हों। चूँकि महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि भाई किस रास्ते पर चला जाए, जीवन में कहाँ चला जाए। तो वहाँ लिखा है कि महाजनो एन गथा सुपंथा, उस रास्ते पर चला जाए जिससे महापुरुष होकर गुजरे हो। वाह, तो जो रास्ता उन्होंने बना दिया है, जिस रास्ते पर वो चले हैं, तो हमें उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं वो किताबें ज़्यादा पसंद करता हूँ जो महापुरुषों द्वारा लिखी गई हैं, जीवन निर्माण की पुस्तकें। और सुंदरकांड, रामायण, महाभारत, क्या वैसी ही पुस्तकें हैं या ये अलग हैं? सुंदरकांड चूँकि रामचरितमानस का एक हिस्सा है,
और या अन्य धर्म ग्रंथ हुए, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये सब हमें केवल जीवन जीना सिखाते हैं। आपने जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा, कभी भी कोई हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट निकलता है, साथ में उसके कुछ कागज़ भी निकलते हैं, यूज़र मैनुअल। हाँ, तो वो कागज़ इसलिए दिए जाते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट चलाना या ना आए, उसका यूज़ ना आए, तो आप उसको पढ़ें, कोई समस्या है इसको देखें और फिर सीख जाएं। उसी प्रकार आप समझिए जो मानव देह है ये एक प्रोडक्ट है और इसके साथ में ईश्वर ने हमें धर्म ग्रंथ दिए हैं। यदि जीवन में कोई समस्या आ गई हो, समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमें इन धर्म ग्रंथों को खोलकर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सभी समस्याओं के समाधान है। और बहुत अच्छा हो कि हम इन्हें शुरू से ही पढ़ें, तो शायद जीवन में कभी कोई समस्या आए ना, जैसी समस्या है हम उसका तुरंत समाधान कर सकते हैं। वाह, यानी आपके हिसाब से अगर हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो वो हमें सिखाती हैं जी। पर अधिकतर समय हम कहीं ना कहीं वो फॉर्मेलिटी में खो जाते हैं। जैसे आपकी जो पुस्तक है मेरी नज़र से सुंदरकांड, जब उसका विमोचन था तो मैं भी वहाँ था और आपने वो एक किस्सा बताया था दशरथ की मृत्यु हो गई वाला। मैं चाहूँगा एक तो आप वो हमारी ऑडियंस को बताएं किस्सा, और इस बात का भी उत्तर दें कि ऐसा क्यों है और कि हम बस उसको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं, उससे सीख नहीं पाते, हम अटक जाते हैं। जैसे कुमार विश्वास कहते हैं ना कि प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, वहाँ हम अटक जाते हैं, उससे नीचे या गहराई में जा नहीं पाते। हाँ, तो उसका कारण है चूँकि जिस चीज़ का जो उपयोग होता है, जब उस चीज़ का उपयोग वो नहीं हो रहा होता है तो फिर उसका कुछ और उपयोग होता है ना। जैसे कि आज इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, वो धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं जा रहे हैं, वो किताबें खरीदी नहीं जा रही हैं। हम चूँकि भारतीय हैं तो हर दूसरे घर में आपको मानस मिलेगी आराम से, है ना, भगवत गीता मिलेगी। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई जनमानस उन किताबों से दूर है, उन किताबों से दूर नहीं है। लेकिन समस्या जब पैदा हो गई है कि हमने उन किताबों को मात्र मनोकामना पूर्ति का एक जरिया समझ रखा है। हमने ये मान रखा है कि हम अगर उन धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा, अर्थात उसका उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। जबकि उपयोग उसका ये है कि जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो जो हमारी कामना है वो कैसे पूरी होगी और वो कामना जायज़ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें उन धर्म ग्रंथों से पता चलेगी। यदि वो कामना जायज़ है तो निश्चित तौर पर फिर उसे पूरा कैसे किया जाएगा ये बात भी धर्म ग्रंथ के अंदर लिखी गई है। और यदि वो कामना ना जायज़ है तो फिर वहाँ पर भी उसका खंडन कर दिया जाएगा कि भैया जो तुम सोच रहे हो ये उचित नहीं है। तो कामना तो पूरी होगी लेकिन उसका तरीका अलग है, उसको समझना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। किष्किंधा कांड में लिखा है ना तुलसीदास जी ने कि जो सुनत गावत कहत समझत, ये 4 प्रक्रिया है, सुनना, कहना, गाना और समझना। तो हम कहना, सुनना, गाना तक तो पहुंच जाते, समझना तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम उन्हें समझना नहीं चाहते। इसीलिए समस्या पैदा हो गई है कि इतने सारे धर्म ग्रंथ हमारे पास है पर उसके बाद भी हम अज्ञानी होकर बैठे हुए हैं। ओके, जब धर्म ग्रंथ बात आती है, सुंदरकांड की बात होती है, तो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे हिंदुइज्म में मिलती है, वो है हनुमान चालीसा। मैं चाहूँगा उस पर भी हम थोड़ा सा वार्तालाप करें कि हनुमान चालीसा हम कहते हैं पढ़ना चाहिए और उसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है। जैसे एक चीज़ कही जाती है कि हनुमान चालीसा सुनना गलत है और पढ़ना सही है, क्या ऐसा कुछ है? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं, ये मिथ है, मतलब फ्लोटिंग मिथ की लोग कहते हैं। तो मैं ये बात कहता हूँ कि भाई वही मानो जो लिखी है, ठीक है, वो मत मानो जो कहीं सुनी है। कहीं सुनी तो बहुत सारी है, क्या क्या मानोगे? 2 तरह की रीति होती है, एक लोक रीति होती है, एक वेद रीति होती है। लोक रीति समय समय पे बदलती रहती है, वेद रीति कभी नहीं बदलती। तो हमें वेद रीति के अनुसार चलना चाहिए। और रही हनुमान चालीसा की बात, तो उसे मुझे लगता है कि उसे कहना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, गाना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, जीवन में उतारना भी चाहिए, तब जाकर वो काम करेंगे। हनुमान चालीसा का मतलब ये नहीं है कि हम उसे डर के पढ़ रहे हैं, भय के कारण पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो निरंतर पढ़नी चाहिए। जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं, इसी तरह रोज़ हनुमान चालीसा आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसको इतनी बार गाया जा चुका है, वो इतना गाया जा चुका है। जब किसी चीज़ को बहुत बार जब गाया जा चुका होता है, जब उसको बहुत बार रिपीट किया जा चुका होता है, तो मंत्र बन जाती है वो। इनके तो आप देखें कि हनुमान चालीसा भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी मैं समझता हूँ कि ब्रह्मांड के कण कण में बस चुकी है हनुमान चालीसा। कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति होगा या कहीं दूर दराज का व्यक्ति होगा, वो कुछ जाने ना जाने, लेकिन हनुमान चालीसा को जरूर जानता है वो। तो हनुमान चालीसा एक बहुत सहज सरल धर्म ग्रंथ हम लोगों के लिए उपलब्ध है
और चूंकि ये समय मैनेजमेंट का समय है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उससे अच्छा कोई मैनेजमेंट का दूसरा ग्रंथ तो हो नहीं सकता। Okay, अगर उसको समझा जाए जी। और जब हम सुंदरकांड का टीका लेते हैं, पुस्तक लेते हैं, तो हनुमान चालीसा के तुरंत बाद आता है बजरंग बाण। उसको कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बजरंग बाण हर किसी को नहीं पढ़ना चाहिए या एक ठीक समय पे पढ़ना चाहिए। क्या कुछ अलग है उन दोनों में, चालीसा में और बजरंग बाण में? हाँ, अंतर है। बजरंग बाण में और चालीसा में अंतर है। बजरंग बाण जिस भाव से लिखा गया है, उसके अंदर हनुमान जी को शपथ दिलाई गई है राम की। और मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि जब किसी व्यक्ति के अंदर तीव्र कामना उठती है कि उसे पूरा एक करना है उसे, तो ऐसा कहा जाता है कि फिर आप बजरंग बाण पढ़ें। या कोई समस्या आपके जीवन में आ गई है तो बजरंग बाण पढ़ें। उसमें हनुमान जी से प्रार्थना की गई है। और ऐसा लिखते हैं कि भाई गोस्वामी जी के जीवन में भी संकट आया तरह तरह का, तो उन्होंने अलग अलग चीज़ अलग अलग ढंग से लिखी। जैसे हनुमान चालीसा उनके बचपन की कविता थी। अच्छा, उनके बचपन में लिखी इन्होंने? हनुमान चालीसा सबसे उनकी पहली कविता थी। बहुत बालपन में ही उन्होंने हनुमान चालीसा लिख दी थी। इसके बाद उन्होंने बजरंग बाण भी लिखा, है ना। उसके बाद फिर हनुमान अष्टक भी उन्होंने लिखा, हनुमान बाहुक भी उन्होंने लिखा। ये अलग अलग समस्याओं को लेकर, अलग अलग समय को लेकर लिखे गए। जैसे हनुमान बाहुक है। अब हनुमान बाहुक तब लिखा जब उनके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा था, उनके शरीर में पूरा। तो उन्होंने वहाँ प्रार्थना की ईश्वर से, वो लिखकर उनका भाव था। तो उनको आराम मिला। तो तक कहा जाने लगा कि भैया शरीर में कोई तकलीफ है तो आप हनुमान बाहुक पढ़े। तो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ का महत्व है। तो भाई जी भैया, तो अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए। पहला प्रश्न, आपके हिसाब से सुंदरकांड पढ़ने की सही विधि या तरीका क्या है? सुंदरकांड को पढ़ने की विधि और नियमों को लेकर लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियां हैं। मुझ पर भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। लोग कहते हैं कि हम सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं, तो सुंदरकांड को कब पढ़े? शनिवार को पढ़े, मंगलवार को पढ़े, लाल कपड़े पहन के पढ़े, पीले कपड़े पहन के पढ़े, लाल आसन पर बैठे कि पीले आसन पर बैठे, उत्तर दिशा में बैठे कि दक्षिण दिशा में बैठे, घी का दीपक जलाएं कि तेल का दीपक जलाएं। इस तरह के तमाम क्वेश्चन लोग करते हैं। पर मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बात की है। पहला जो नियम है सुंदरकांड को पढ़ने का, वो है भाव। यदि हम भाव से पढ़ते हैं तो सुंदरकांड हमारे लिए काम करेगा। यदि हम सारे नियम बना लें, सारे नियम मान लें और उसके बाद यदि भाव ना रखें, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि सुंदरकांड के अंदर भी राम जी ने लिखा है कि राम जी ने कहा है उसमें कि भाई मुझे कैसे लोग पसंद है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे वो व्यक्ति पसंद है जो मन का निर्मल है, भावपूर्ण है। रामई केवल प्रेम प्यारा। तो मुझे लगता है कि सुंदरकांड को पढ़ने के लिए केवल भाव होना चाहिए। नियम बात की बात है। हम जिस युग में जी रहे हैं मानस के अनुसार, तो कलयुग केवल नाम आधारा या केवल नाम की महिमा है। हम केवल स्मरण करें, सुंदरकांड भाव से पढ़े, निश्चित तौर पर सुंदरकांड हमारे लिए काम करेगा। परफेक्ट। तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं कि बिना नहाए मंदिर जाए ना जाए, बिना नहाए चालीसा पढ़े ना पढ़े, अगरबत्ती लगाए वगैरह। तो आपके हिसाब से वो सब ज़रूरी है या नहीं? मुझे लगता है कि नहाना एक बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम भोजन भी करते हैं तो भी नहा के ही करते हैं ना। तो बिना नहाए करने की ऐसी क्या हमको पड़ी है कि हम बिना नहाए करेंगे? ठीक है। और यदि हमें सुनना है, सुंदरकांड सुनना है, तो हम अपने बैठे बैठे सुन सकते हैं। उसको यूट्यूब पर अपने निकालें, सुने, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम उसे करें, अनुष्ठान करें, तो साफ सुथरे होकर करें। उससे क्या होगा कि हमारा भाव बनेगा। उससे ये नहीं कि आपको भगवान को श्राप दे देंगे या बाप दे देंगे। आपके इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि आप नहा के पढ़े कि ना नहा के पढ़े। बस फर्क इतना पड़ेगा कि आप नहा के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, आपकी ज़्यादा कनेक्टिविटी बनेगी। आपने खुद ने भी महसूस किया होगा कि जब आप भोजन करते हैं, नहा के करेंगे और बिना नहाए करेंगे, दोनों में आपको अंतर दिखता है भोजन करते समय। उसी प्रकार जब आप अध्ययन करते हैं, अध्ययन भी आप नहा के करें बिना नहाए करें, दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा। उसी प्रकार जब पूजा भी की जाती है तो या नहा के जब हम करते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी ईश्वर से बन जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ सोचेंगे कि पाप लगता है ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल कनेक्टिविटी बनानी है, भाव जोड़ना है। ओके। और अगर चालीसा पढ़ने की, जैसे हमारा ग्वालियर में आप देखेंगे कि कई मंदिर है जहाँ पे बहुत आसानी से आपको पुस्तक मिल जाती है कि चालीसा पढ़ लो और आसन मिल जाता है। तो एक तरीका होता है कि आप प्रॉपर तैयार होके प्रसाद लेके फिर जाएं शनिवार को या मंगलवार को। एक तरीका है कि वो चलते फिरते जब नहा चुके हैं अपन, जब टाइम मिला मंदिर गए, गाड़ी लगाई, चालीसा पढ़ के आ गए। आपके हिसाब से कोई अंतर नहीं है दोनों में? हाँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे जल्दबाजी में जाए, कम समय में जाए, या आपके पास बहुत तैयार हो के जाए, आप पूरा, वो ज़्यादा विषय महत्व नहीं रखता। महत्व केवल इतना रखता है कि आपका भाव क्या था। भाव क्या था। तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद,
तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। एक घड़ी में भी आदि, उसमें भी आदि, केवल यदि उसमें भी मन लग जाए, उसका भी सत्संग मिल जाए तो उसमें भी उद्धार हो जाता है। ओके, ज़्यादा फॉर्मेलिटी में ना फंसे भगवान के साथ। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न है कि आखिर सुंदरकांड क्या है? मतलब अगर आपसे एक शॉर्ट डेफिनेशन पूछी जाए, एक संक्षेप में परिभाषा पूछी जाए तो सुंदरकांड क्या है? मेरे अनुसार सुंदरकांड पुरुषार्थ और समर्पण का तालमेल है और कुछ भी नहीं है। हम हनुमान जी का समर्पण देखें सुंदरकांड में, हनुमान जी का पुरुषार्थ देखें, तो हमको समझ में आएगा कि जब समर्पण और पुरुषार्थ दोनों हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर हमारे जीवन में भी सुंदरकांड हो जाता है। क्योंकि पुरुषार्थ हमारे जीवन में सुख लेकर आता है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं, पर अकेला सुख काफी नहीं है जीवन के लिए, साथ में शांति भी चाहिए। यदि बहुत सारा हमने सब कुछ अर्जित कर लिया लेकिन अगर मन के अंदर बेचैनी है, घबराहट है, तो वो उसे सफल जीवन नहीं कहा जा सकता। सफल जीवन वही होता है जहाँ सुख के साथ शांति होती है। तो समर्पण शांति लेकर आता है। कभी भी आप पुरुषार्थ से, मेहनत से शांति अर्जित नहीं कर सकते, उसके लिए आपको समर्पण करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, सुंदरकांड से ये सीख सकते हैं कि हमें पुरुषार्थ के साथ समर्पण को जोड़ना है, फिर जीवन में सुख और शांति दोनों आ जाएगी, और जब दोनों आ जाएगी तो सुंदरकांड हो जाएगी। परफेक्ट। और शायद रावण के पास पुरुषार्थ था और समर्पण कम था। पुरुषार्थ था, समर्पण एक अलग बात है। उसके पास नैतिकता ही नहीं थी, उसके पास मानवता ही नहीं थी। समर्पण एक बहुत अलग बात है। जी, वैसे हम आने वाले जो पॉडकास्ट है उनमें बहुत डिटेल में बात करेंगे कि रावण विलन था या नहीं था, राम से हम क्या सीख सकते हैं। पर अभी मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, खासकर वो हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं? राम जी पर और बाकी सब हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, हनुमान जी से स्पेशली हम क्या सीख सकते हैं? मैं अक्सर कहता हूँ कि हनुमान जी से अगर पहला कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि वह जीवन भर एक ही काम को पकड़कर उसमें लगे रहे, बिना ये सोचे कि उनका क्या होगा। उन्हें नहीं पता था कि मैं सागर पार जाकर सीता की खोज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ना जाने क्या होगा, लेकिन उन्हें ये पता था कि मेरा जन्म राम का काम करने के लिए हुआ है और मैं जीवन भर यही करूंगा। तो जब हम किसी एक लक्ष्य को लेकर निरंतर चलते हैं, घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो एक ना एक दिन हम चमकते हैं, सफलता जरूर मिलती है। तो हनुमान जी जब चले थे तो हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि मैनाक ने भी कहा था कि आप थोड़ी देर मुझ पर विश्राम कर लीजिए, आपका रास्ता लंबा है। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिना मोही कहा विश्राम, कि हनुमान जी से सीखना चाहिए कि किसी एक कार्य को इस प्रकार अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए कि फिर उसके अलावा हम कहीं देखे ना, अर्थात विकल्प रहित संकल्प, जहां दूसरा विकल्प ना बचे। जो मानस में एक प्रसंग और आता है जबकि पार्वती जी शंकर जी की से विवाह करने के लिए तपस्या करती है, तो सभी आके समझाते हैं, बोले कहाँ उसके चक्कर में पड़ी हो तुम, वो तो कैलाश में रहने वाला और बभूति लगाने वाला। तो पार्वती जी का जो जवाब था वो ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जीवन भर दुख सहना पड़े, जो भी मिले, या अब मैं जीवन भर मेरा तपस्या में निकल जाए, लेकिन जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं संबुनत रहूं कुंवारी। जीवन लग जाए लेकिन विवाह करूंगी तो शंकर से करूंगी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हर युवा के जीवन में एक लक्ष्य तो ऐसा होना चाहिए कि यार अब तो इसी के लिए जीना मरना है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो हनुमान जी से पहला सूत्र ये सीखना चाहिए कि हम किसी एक लक्ष्य को अपनाएं और उसको निरंतर अपने जीवन में फॉलो करें। और आपको ये लक्ष्य हनुमान जी और सुंदरकांड ये कैसे हुआ, कैसे आप कनेक्ट किए? हाँ, ये जो सुंदरकांड से मैं जुड़ा हूँ, सुंदरकांड कहता हूँ, गाता हूँ, इसकी एक कहानी छोटी सी मैं हर बार कहता हूँ कि भाई सुंदरकांड तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, चूँकि जब मुझे शुद्ध हिंदी पढ़नी नहीं आती थी तब से मुझे सुंदरकांड कंठस्थ है। लेकिन सुंदरकांड में ही अपना जीवन समर्पित कर देना, ये काम आज से 5 साल पूर्व करीब हुआ। चूँकि मैं जगह जगह रामायण में जाता रहता था, सुंदरकांड में भी जाता रहता था, तो एक जगह मुझे रामायण में बुलाया गया, तो मैं पहुंचा। तो वहाँ मैंने जब देखा कि बहुत सारे लोग मानस का पाठ कर रहे हैं, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, और बहुत सारे लोग बैठे हैं, मंडली रामायण का पाठ कर रही है और लोग नाच रहे हैं। मैंने देखा लोगों को नाचते, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम मानस की चौपाइयों पर लोग नाच रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा सुना, समझा उसको, तो समझ में आया कि जो प्रसंग चल रहा है, वो लोग गा रहे हैं, वो प्रसंग ये चल रहा था कि इसमें राजा दशरथ जी मर गए और उनकी देह सामने पड़ी और रानियां अगल बगल बैठ के रो रही हैं। तो तब से लगा कि ये क्या मूर्खता चल रही है। हमें जो ग्रंथ हमें मनोमंथन के लिए देते, हमने उन्हें मनोरंजन बना दिया। Exactly. तो मुझे तब से लगा कि कम से कम पूरी मानस पर नहीं तो सुंदरकांड पर तो मैं काम कर ही सकता हूँ। तो फिर मैंने एक संकल्प लिया कि यार अपना पूरा जीवन सुंदरकांड को समर्पित करूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, सुंदरकांड
को का जो अर्थ है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा कि हम उससे क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तब से ये यात्रा शुरू हो गई सुंदरकांड को लेकर। और ये यात्रा बढ़ते बढ़ते एक पुस्तक के रूप में भी हमारे सामने है। हाँ, अभी हाल फिलहाल तो एक पुस्तक मेरी नज़र से सुंदरकांड जो आप सब लोगों के बीच 1 साल पूर्व आई है। अभी एक ही पुस्तक नहीं, इस पर सुंदरकांड पर कम से कम 5 पुस्तकें मेरी भी आएंगी सुंदरकांड पर, अलग अलग विषय का। सुंदरकांड पर मैं उपन्यास भी लिख रहा हूँ, सुंदरकांड पर मैं उसको स्टोरी के फॉर्म में भी लिख रहा हूँ। अच्छा। अलग अलग तरीके से कि जैसे सुंदरकांड लोगों तक पहुँचे, जिस भाव में पहुँचे, जिस तरीके से पहुँचे, वो मैं काम कर रहा हूँ सुंदरकांड को लेकर। ओके, ये वाली आपकी पुस्तक है? हाँ, मेरी नज़र से सुंदरकांड, इस पुस्तक को मैं तो सुंदरकांड चालीसा भी कहता हूँ। अरे वाह। क्योंकि चालीसा का मतलब कि 40 उसमें पंक्तियाँ होती है, तो उसमें 40 चैप्टर है। तो ये 40 चैप्टर मुझे लगता है कि सुंदरकांड चालीसा की तरह है। यदि हम इसका एक एक सार हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन मंगल बनेगा, आनंद आएगा जीवन में। तो ये पुस्तक मुझे लगता है कि सब तक पहुंची भी, और इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं, लोगों ने इसे पढ़ा भी है। आगे भी निरंतर पुस्तकें निकलती रहेंगी। ओके, तो हम ऐसी ही चर्चा और करते रहेंगे। आज तो हमने बहुत संक्षेप में बात की। आने वाले पॉडकास्ट में मैं चाहूँगा आप भी अपना समय दें और हम बहुत डिटेल में बात कर पाए राम के जीवन पर, बहुत डिटेल में बात कर पाए सुंदरकांड पर और उनके पर्टिकुलर लेसन्स पे कि किस दोहे से आप क्या सीख सकते हैं, और हनुमान जी और बाकी के अगर कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है तो हम उन पर भी बात करना चाहेंगे। तो आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।